ओम शांति। आज भौतिक दुनिया के अंदर हम सभी जी रहे हैं और इस भौतिक दुनिया के अंदर जो विकास हम देखते हैं, जो अन्वेषण हम देखते हैं, जिस तरह से मनुष्य बाह्य जगत को एक्सप्लोर करता जा रहा है और इतने सुख सुविधा के साधनों को विकसित कर दिया है, लेकिन वो तब हो सका कि जब मनुष्य ने अपने मन को बाह्य जगत में फोकस किया, एकाग्र किया। ठीक इसी तरह हमारे भीतर भी एक बहुत विशाल दुनिया है, लेकिन जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको अभी तक मनुष्य समझ नहीं पाया है। और इसीलिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी ये बात कही है कि मनुष्य ने अपनी भीतर की क्षमता को सिर्फ 5% उसका उपयोग किया है। 95% उसकी क्षमता यूं ही वेस्ट चली जाती है। और एक जीनियस अपनी क्षमता को 15% यूज करता है, 85% उसकी क्षमता वेस्ट जाती है, क्योंकि उसने इस पहली को समझा ही नहीं, मैं कौन। इसीलिए सदियों से लेकर के ये बात चली आई है कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। ये इतनी बड़ी पहेली मनुष्य के सामने है कि आखिर मैं कौन हूं, वो जानने का प्रयत्न करना चाहता है। क्योंकि जिस समय वो अपनी क्षमता को पहचानेगा तो भीतर की शक्ति को, क्षमता को बाहर ले आ सकेगा, विकसित कर सकेगा और सशक्त होकर के दुनिया के अंदर हर कदम समझदारी से उठाने लगेगा। लेकिन आज उस पहेली को सुलझाने के लिए वो रोशनी कहां से प्राप्त हो? आध्यात्मिकता हमें वो रोशनी प्रदान करती है जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझ सके। लेकिन जब आत्मा को समझने की या उस भीतर के जगत को समझने की बात आती है तो लोग यही समझ लेते हैं कि अरे क्या आत्मा का ज्ञान, आखिर आत्मा के ज्ञान से हमें फायदा क्या होगा, प्राप्ति क्या होगी? चलो किसी ने समझ भी लिया, क्या फायदा? क्योंकि आज मनुष्य अपना समय वहीं इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से उसको जीवन में कुछ प्राप्ति हो, कुछ उपलब्धियां हो, वहां अपना समय देना चाहता है। और इसीलिए वो समझता है कि आध्यात्मिकता हमारे लिए नहीं है। जो बुजुर्ग हो गए ना, उनके लिए यह आध्यात्मिकता है। वास्तव में अगर देखा जाए, आध्यात्मिकता बुजुर्गों के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता वर्तमान समय में हर इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। क्या मिलेगा, क्या फायदा जो हम उस आध्यात्मिकता को समझे या उसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें? बहुत बड़ा फायदा है। महाभारत की एक बात याद आती है। अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है।
ठीक वही स्थिति आज के मनुष्य की है। आज मनुष्य जीवन भी एक संघर्ष है। हर घड़ी व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। कभी हालातों से लड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है, कभी समस्याओं से लड़ रहा है। और जब ये युद्ध करते 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 मनुष्य भी थक जाता है, तब शायद वो भगवान से अपनी प्रार्थना में यही कहता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक? आई डोंट वांट टू फाइट। मुझे अभी और आगे युद्ध नहीं करना है। युद्ध से कोई खुश नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना पड़ रहा है और उसमें उसकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। लेकिन फिर भी उससे बाहर कैसे आए समझ नहीं पा रहा है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ठीक अर्जुन की तरह निराश, हताश, उदास, तनाव में आ जाता है, जिसको आज की लैंग्वेज में कहते हैं डिप्रेशन की स्थिति में। और ऐसे समय के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता में भी सर्वप्रथम दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया, योग सिखाया। और वो योग से धीरे धीरे, जहां हर अध्याय योग है, और उस योग के अभ्यास से ही वो अपने अंदर वो शक्ति और क्षमता को धारण करते हुए सशक्त हो गया और हर युद्ध के लिए तैयार हो गया, और जिसने हर युद्ध को विजयी में परिवर्तन कर दिया। ठीक इसी तरह मैं समझती हूं कि आज हर यंगस्टर भी जीवन के हर संघर्ष में विजयी होना चाहता है, लेकिन वो विजयी तभी हो सकता है जब उसने भीतर की शक्ति को, क्षमता को बाहर अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर लाया हो। इसलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। जिस तरह से आज शारीरिक रूप से अगर देखा जाए कि व्यक्ति जब बाहर जाता है और थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाता है तो उसके शरीर पर इफेक्ट आ जाती है। सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई ये सर्दी, जुकाम, बुखार मुझे क्यों हुआ, तो डॉक्टर शायद यही कह देगा वायरल है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे, ये एंटीबायोटिक ले लो, ये मल्टीविटामिन ले लो। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि आज जीवन के अंदर थोड़ी बहुत भी परीक्षाएं आती है, परिस्थितियां आती है, समस्या आती है, और जहां व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष करते करते जब वो टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, तो ये टेंशन और डिप्रेशन में क्यों आ जाता है? एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है और दूसरे दिन उसके एग्जाम होती है, तो वो भी माँ बाप से आकर कहता है कल एग्जाम में मुझे टेंशन हो गया है। सोचने की बात है, एक बच्चा एक पेपर एग्जाम नहीं दे पा रहा है, उसमें वो टेंशन में आ जाता है, नर्वस हो जाता है, जो पढ़ा हुआ है सब भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिस तरह से फिजिकल इम्यूनिटी जब लो हो जाती है तो बाहर के वायरस अटैक करते हैं और हम वायरल फीवर के शिकार होते हैं। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर जब ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं आती है और जब हम भी आध्यात्मिक रूप से सशक्त नहीं होते हैं, या जिसको हम दूसरे शब्द में कहे कि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो जाती है, आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, तब छोटी छोटी बातों में हम रिएक्ट करने लगते हैं,
छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उदास हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया मूड ऑफ हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया सहन नहीं हुआ, इतना गुस्सा कर लेते हैं, बाद में सॉरी करना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है, इतनी लो हो गई है। अब उसको वापस बढ़ाने के लिए कोई मल्टीविटामिन नहीं है जो हमें भीतर से सशक्त करे। आध्यात्मिकता ही हमें भीतर से सशक्त कर सकती है। कैसे? तो जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें आवश्यक है, ठीक से भोजन चाहिए, आराम चाहिए और व्यायाम चाहिए। ठीक इसी तरह आत्मा को भी सशक्त करने के लिए, ताकि छोटी छोटी बातों में हम रिएक्टिव न बने, गुस्से में न आए, चिड़चिड़ापन में न आए, सहनशीलता क्षीण हो गई ये महसूस न करे, मूड ऑफ, मूड अपसेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ये महसूस न करे। उसके लिए हमें भी 3 चीजों की आवश्यकता है। और वो 3 चीजें कौन सी है? सबसे पहले अच्छा खुराक चाहिए। अब आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक है आध्यात्मिक ज्ञान। ये हमें पोषण देता है, आत्मा को पोषण देता है, अच्छी बातों का पोषण देता है। ये बुढ़ापे में जरूरत नहीं है, यही समय में इसकी आवश्यकता है। दूसरा, आराम चाहिए। और आराम अर्थात कि जब ध्यान के माध्यम से हम मन को शांति में ले जाते हैं। रात को व्यक्ति सोता है, ये शरीर सोता है थक जाने के कारण, लेकिन स्वप्न में मन तो घूमता ही रहता है, मन सारी रात काम करता है। तो इसीलिए शांति नहीं जीवन के अंदर। तो जब ध्यान के द्वारा हम शांति में जाते हैं, तब आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है, फ्रेशनेस, या जिसको हम कहे कि तब आत्मा के अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, वो बाहर निकलने लगती है। और तीसरा, व्यायाम चाहिए। आत्मा के लिए व्यायाम है सकारात्मक चिंतन, कि जब हम सकारात्मकता को जीवन के अंदर ले आते हैं, तब ये जैसे व्यायाम का काम करता है और मन दूरस्थ होने लगता है। वहां तन दूरस्थ होता है व्यायाम से, यहाँ मन दूरस्थ होता है। और जब मन की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाए, तब छोटी बातें तो क्या, बड़े से बड़ी बातें भी जीवन में आ जाए, उसको आसानी से पार कर सकते हैं। टेंशन क्रिएट नहीं होता है, लेकिन हर टेंशन की बातों में भी समाधान मिल जाता है। रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव व्यक्ति होने लगता है और रचनात्मक तरीके से हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आज के युग में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता ही हमें भीतर से सशक्त करता है। ये फायदा है। भगवान ने भी अर्जुन को भीतर से सशक्त किया, योग सिखा करके। योग माना क्या? योग माना जोड़। जैसे वियोग माना अलग हो जाना, तो योग माना कनेक्शन। अब मनुष्य का कनेक्शन इस संसार में अनेकों के साथ अनेक स्तरों पर रहता ही है। जब हमारा कनेक्शन, संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है और व्यक्ति के जीवन के अंदर भौतिक सुख सुविधा के साधन आने लगते हैं, तो लोग यही कहते हैं
इसके जीवन में भौतिक योग है। ठीक इसी तरह जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाने लगे, तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। तीसरा, हमारा संबंध व्यक्तियों से है, और जब किसी व्यक्ति से समय पर कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। इसी तरह किसी के जीवन में कोई इष्ट देव की कृपा होने लगती है तो यही कहते हैं कि इसके जीवन में एक दैवी योग चल रहा है। लेकिन राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। लेकिन यह योग संभव तब है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो, तब ये संबंध, ये योग हो सकता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति से मिलना हो, लेकिन उस व्यक्ति का खाली नाम हमारे पास है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी पता नहीं है। प्राप्ति पता है, ये व्यक्ति को मिलने से ये मिलेगा, लेकिन वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको मिलने की विधि क्या होगी, ये मालूम ही ना हो, तो शायद आप सारे संसार भटकते रहेंगे लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मिल पाओगे। ठीक इसी तरह हमें ये मालूम है भगवान नाम की कोई चीज है, परमात्मा नाम की कोई चीज है, और उनसे हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको मिलने की विधि क्या होगी, ये पता ही ना हो। स्रोत है, जिस स्रोत से हमको बहुत कुछ मिल सकता है, खूब ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, लेकिन कैसे होगा ये मालूम ही न हो तो कैसे मिल पाओगे। इसीलिए आवश्यकता है कि योग माना ही उस परम स्रोत के साथ संबंध जोड़ना, और ये राजयोग, इसको राजयोग इसीलिए कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ योग है। परमात्मा परम स्रोत सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ। दूसरा, इसको राजयोग इसलिए कहा जिसकी विधि सर्वश्रेष्ठ है, और तीसरा इसको राजयोग इसलिए कहा जिसकी प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान ने भी अर्जुन को राजयोग सिखाया और कहा कि हे अर्जुन, इस योग से मैं तुझे राजाओं का राजा बना दूंगा। यही राजयोग, राजाओं का राजा अर्थात सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना और मन के ऊपर अधिकार प्राप्त करना। अर्जुन ने गीता के अंदर भगवान से यही सवाल किया कि हे प्रभु, आध्यात्म क्या है? तो भगवान ने उसके जवाब में यही कहा, आध्यात्म माना माया के अधिपत्य से निकल करके आत्मा के अधिपत्य को प्राप्त करना। अर्थात कि जो आज मनुष्य माया के अधीनता को स्वीकार कर चुका है और उस माया के अधीनता के आधार पर जीवन जी रहा है, उसके बदले आत्मा के अधिपत्य में, यानी एक स्वराज्य अधिकारी बनना, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य अधिकार को प्राप्त करना, मालिक बन करके ये कर्मेंद्रिय को चलाना, इसी का नाम आध्यात्म है। और वो कैसे होगा? तो का अध्ययन द्वारा। तो आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? अध्ययन द्वारा आत्मा अपने अधिपत्य को प्राप्त करके माया के अधिपत्य से निकल जाती है, इसी का नाम अध्यात्म है। तो इसीलिए आज हम इसी अध्यात्म को यथार्थ स्वरूप से जानेंगे, समझेंगे
कि हम अपने कर्मेंद्रिय के जो अधीन हो गए हैं, उस कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जितेंद्रिय होने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग राजयोग, ये आध्यात्मिकता हमें सिखाता है। और जिसने कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, वही अपने मन के ऊपर भी सहज अधिकार प्राप्त करता है। नहीं तो आज के मनुष्य की शिकायत है, मन बहुत भटकता है, बहुत विचलित है। मन को वश कैसे करें? मन हमें बहुत भटका रहा है। तो इसीलिए मन कहाँ भटकाता है? इंद्रियों के पीछे। तो जिसने इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त किया, वो मन के ऊपर भी सहज अधिकार प्राप्त कर सकता है। और तब कहा जाता, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीता, उसने जगत को जीता बराबर है। तो राजाओं का राजा अर्थात सबसे पहले इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना, और इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करके मन के ऊपर भी अधिकार प्राप्त करना, ये है राजयोग। तो आज आध्यात्मिकता की आवश्यकता जीवन के अंदर यंग एज से ही है। और जितना जल्दी इसका अभ्यास हम करने लगते हैं, उतना जल्दी अपने जीवन को एक दिशा दे करके चल सकते हैं। और तब हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। नहीं तो परिस्थितियों के हाथ में हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल होगा, समस्याओं के हाथ में हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल होगा, तनावों के हाथ में हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल होगा, जो हर घड़ी हमें परेशानियों का अनुभव कराता हुआ, हर संघर्ष में हार का अनुभव कराता हुआ डिप्रेशन का शिकार बना देगा। तो इसलिए हमें ये रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना है। आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाने से ही हम ये रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले, और जितना जल्दी ले लेंगे ना, उतना जीवन सुंदर हो जाएगा। आगे के सत्र में हम देखेंगे इस मैं कौन की पहली का दूसरा भाग, जिसमें आत्मा की वास्तविकता क्या है और उस वास्तविकता में हम अपने आप को कैसे स्थित कर सकते हैं, यानी अपनी भीतर की क्षमता को बाहर कैसे ले आ सकते हैं। इस पहली को सुलझाना शुरू करेंगे। ओम शांति।